स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बजट से पहले जो लोगों की क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स पता चल जाएं जिसमें कुछ ही दिनों में कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए, तो यही बात मद्देनजर रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स की तरफ से प्री बजट स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं धीरे धीरे करके डॉक्टर रवि के फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स। अब आप कहेंगे फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स क्या है? ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको डॉक्टर रवि की रिसर्च के हिसाब से, उनकी अपनी स्टडी, उनके अपने पिक्स हैं, जो कि आपको बजट से पहले शायद थोड़ा मुनाफा कमा के दे जाए। तो फिर देर किस बात की, आप लोग जल्दी से अपने पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। शो के में पूरे शो में आप बने रहिएगा। शो में धीरे धीरे करके ये जो फैंटास्टिक 5 हैं ये आने वाले हैं आपके सामने। क्यों रवि जी, आज का फैंटास्टिक 5 का क्या है फंडा? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। देखिए क्या होता है कि जब बजट आना होता है या कोई भी इवेंट होता है तो हर आदमी किस चीज की तैयारी पहले करता है। वो तैयारी करता है, ऐसा मैं क्या ले लूं जो बजट में मुझे मुनाफा दे जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे कि मुझे कुछ फायदा हो जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से। और इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सारी जगह पे जाना शुरू करते हैं। सारी जगह का मतलब है कोई सोशल मीडिया पे ढूंढ रहा है, कोई टीवी चैनल्स पर ढूंढ रहा है, कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म, कोई ट्विटर पर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। पर सब चीजों की एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आपका नुकसान होता है, और फायदा उसका होता है जिसकी तरफ आप जाते हैं। अब इन तो सारी ऐसे में काम आते हैं एक्सपर्ट। जी, ऐसे में एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट के साथ में ये भी काम जरूर आता है कि आप किस ऑथेंटिकेशन चैनल पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे भी आपने तो रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि सबसे ज्यादा सवाल आप आधे घंटे में लेने का, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने कि इस रिकॉर्ड को अचीव किया होगा। तो बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आपके दर्शकों को यहाँ पर जरूर, और जब आपके प्रोड्यूसर्स आपसे डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रवि जी, मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं अपने डीआरएस इनसाइट के दर्शकों को। तो मैंने कहा इस समय तो गिफ्ट हम इसी तरीके से दे सकते हैं। और तब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि न्यू ईयर के टाइम पे आपने 2 दिन पहले, यानी 29 जनवरी के पास आपने 10 स्टॉक की बास्केट रिलीज करी थी। और हमें बड़े मैसेजेस आए क्योंकि लोगों ने 8% का प्रॉफिट कमाया सिर्फ 2 दिनों में। और उस समय उन्होंने लिस्ट भी जारी करी, तो मैंने कहा बिल्कुल। तो कहते हैं इस बार की योजना भी यही है। तो फैंटेस्टिक 5 वो ऐसे स्टॉक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी से, गवर्नमेंट के जो सोचने का तरीका है, या क्या कौन से स्टॉक हैं जिनमें मोमेंटम आ सकता है, जिनमें कुछ बेहतर मुनाफा मिल सकता है। तो हो सकता है ये स्टॉक आपकी बास्केट पे हो, लेकिन अभी सोच सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की, और इस 1 हफ्ते में ये स्टॉक आपको मूवमेंट जरूर देते हुए नजर। पहला, अब आप लोग पूरे प्रोग्राम का स्पेशल मूड तो समझ ही चुके होंगे। अब बिना वक्त गवाते हुए हम डॉक्टर रवि से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पिटारे में से आज का पहला, द फर्स्ट ऑफ द फैंटास्टिक 5 हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के सामने लेकर आए और उनको बताएं क्या है आज की पहली सौगात। देखिए, सबसे पहला जो सौदा है, मैं कोशिश करता हूं आपको आपके साथ चार्ट शेयर करने की, जिससे कि आपको लोगों को बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। तो इस समय हम बात कर रहे हैं, पहला जो स्टॉक है वो है पीएफसी, ओके। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। और इसका, हालांकि अगर आप दिल्ली में चलते होंगे तो आपको इसके मेट्रो स्टेशन का नाम भी दिखाई दिया होगा, और साथ ही एडवर्टीजमेंट तो जबरदस्त देखने को मिलती है। प्लस जो कंपनी है उसका फायदा इस समय इस तरीके से हो सकता है कि इनके अर्निंग्स जो आई हैं या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपति जी ने जब भाषण दिया और जो बजट की शुरुआत करी है, उसको अगर कहीं से निकालने की कोशिश करें उनमें से कुछ पॉइंट, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें उन्होंने ग्रीन एनर्जी और पावर की बात की है।
जिसके लिए एलोकेशन बढ़ सकता है, या फिर ये कहें कि सरकार इसकी तरफ बजट में कुछ एलोकेशन कर सकती है। और यही दौड़ जो है वो आपने देखा होगा, चार्ट पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसने क्या किया, अब नए ब्रेकआउट दिखा दिए, मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस नीचे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सपोर्ट कितना, जी 370 और 360 के बीच में ये सारे सपोर्ट जोन नजर आते हैं। लंबा सपोर्ट देखें तो वो आ जाता है 353 का। तो यहां पर टारगेट कितना मिल सकता है, 410 से 420 के टारगेट आपको एक हफ्ते में मिल सकते हैं। बजट को लेकर के, बजट के एक्सपेक्टेशन पर ये पहला स्टॉक है। तो कल जब मार्केट पे जब आज के जब इस समय मार्केट पे जब आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत, इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी लेकिन इतना स्लो भी नहीं जाना है। आगाज जरूर करें, 40% से 50% पोजीशन तुरंत ले लें, और थोड़ा बहुत अगर डिप मिल जाए, जो मैंने रेंज बताई उसमें अगर थोड़ी रेंज नीचे की मिल जाए, 370 के आसपास के लेवल मिल जाए, तो अपने को सौभाग्यशाली समझिए और टारगेट रखिएगा 410 रुपए का। स्टॉप लॉस 353। यहां पर ये कॉल एक हफ्ते के लिए बजट रिलेटेड डिलीवरी स्टॉक। बिल्कुल। तो ये रहा रवि, डॉक्टर रवि के पिटारे से आया पहला आज का उनका फैंटास्टिक 5 स्टॉक जो है पीएफसी। रवि जी ने आपको बहुत ही क्लियरली लेवल्स बता दिए हैं, एक्सपेक्टेड लेवल्स भी बता दिए हैं, और ये सारी चीजें जब आप बात सुनिए तो पूरी सुनिए और उसको रखिए अच्छे से ध्यान। वह अब दूसरा भी आएगा स्टॉक जो डॉक्टर रवि के फैंटास्टिक 5 में से होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही तादाद में हमारे पास सवाल आ रहे हैं हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है तो हमारी मेंबरशिप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। आप वहां जाकर डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर बन सकते हैं और हमारे मेंबर्स ओनली प्रोग्राम का भी एक्सेस पा सकते हैं। अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप पर अपग्रेड करते हैं या लेते हैं तो फिर आपको मिलेगी व्हाट्सएप के जरिए हमसे मैसेज के थ्रू जुड़े रहने की सुविधा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ, 9211591685। इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबर हैं तो मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं, जहां पर आप एक्सपर्ट के थ्रू अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज हो बीच में तो उनको भी आप आस्क कर सकते हैं। वेल, अब वक्त ना बिल्कुल भी वेस्ट करते हम चलते हैं। हमारा पहला सवाल है आज का। संजीव राय जी अपना सवाल लेकर आए हैं। रवि जी कह रहे हैं, रवि सर को प्रणाम सर, मैं आपको ही फॉलो करता हूं और मिलने की बहुत तमन्ना है इन्हें आपसे, संजीव राय जी को। और सवाल तो लेकर आते ही हैं, अब मार्केट एक्सपर्ट हैं तो उनसे सवाल कैसे ना हो। तो कह रहे हैं सर, BEL 382 पर इन्होंने लिया हुआ है और IGL 184 पर, तो और जियो फाइनेंस पर इन्होंने लिया हुआ है 300 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर, प्लीज बताएं। और अगर आप कहें, मेरे ख्याल से ये बाहर से, इन्होंने लिखा नहीं है कौन सी कंट्री, पर कह रहे हैं अगर आप मिलने का वक्त दें तो ये इंडिया आ सकते हैं। नहीं सर, जब भी आप इंडिया आइए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब भी आप इंडिया आइए तो बिल्कुल आप रिंग कर दीजिएगा। मैं ऐसी जगह पे रहता या बैठता हूँ, मेरा ऑफिस ऐसी जगह पे है कि आप बहुत इजीली रीच कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। और डीआरएस इनसाइट के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं, आप कभी भी मिलने के लिए आ सकते हैं। रही बात इनके सवालों का जवाब अगर देते हैं तो देखिए, पहली बात है कि आपके जो दोनों स्टॉक हैं उनको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, उस पर कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच, जाने दीजिए, तेजी की तरफ आएंगे, मोमेंटम मिलेगा। जियो की तरफ बस थोड़ा फोकस कर लेते हैं, 252 के पास लेवल आ गए हैं, लेकिन अभी जो मोमेंटम है उस पे देखते हैं तो 235 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो इस पर एवरेज करने की यहाँ पर जो है वो चेष्टा कर सकते हैं। थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम के लिए यहाँ पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन तब तक के लिए बाकी दो स्टॉक तो बढ़िया है, होल्ड करके रखिए सर, मोमेंटम में निकल जाएंगे। यहाँ पे बजट सेशन से पहले और बजट सेशन के दिन, बजट सेशन के बाद एक जो मोमेंटम जनरेट होगा उसमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए संजीव जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं। रवि जी एवरेज की सलाह मांग रहे हैं कुछ स्टॉक्स में, वो है मोर्टन लैब जो इन्होंने 49 पर लिया है, PGEL जो इन्होंने 680 पर लिया है, और साल्जर इलेक्ट्रिक जो इन्होंने 877 पर लिया है। कहने क्या है, अभी एवरेज कर सकते हैं इनमें?
देखिए फिलहाल अगर मैं पूरे स्टॉक की आपकी बास्केट देखने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि मॉर्फन लैब पे आप एवरेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन लेवल्स पर मॉर्फन लैब काफ़ी अट्रैक्टिव है। थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें आपने बैटरी लगाई और भागना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बैटरी को रिचार्ज करने के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन हाँ एंट्री ज़रूर बनती है, क्योंकि कब चलना पड़ जाए ये पता नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप फिलहाल अपनी पोजिशंस को थोड़ा एड ऑन करिए, रुक कर रखिए, लेकिन बाय ज़रूर करिए। ऑलराइट, रोक कर रखिए, वो बाय कर सकते हैं। योगेश मित्तल जी अपना सवाल लेकर आए हैं तनेजा एरोस्पेस पर, जो इन्होंने 475 के रेट पर लिए हैं, उस पर जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। देखिए तनेजा एरोस्पेस को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फिलहाल 254 का रेट दिखाई दे रहा है, और नेहा जी कहीं ना कहीं से इस स्टॉक ने बड़ा कॉन्फिडेंस लूज किया है। और लूज किस तरीके से किया है, 300 से गिरता गिरता 240 आ गया ऑलरेडी। देखा जाए तो लगभग 30% से ज़्यादा की गिरावट कर चुका है, और अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसका जो हवाई जहाज है वो तो अभी उड़ने वाला नहीं है। फिलहाल अभी गिरावट के क्षेत्र में है, और थोड़ा सा और गिरावट आ सकती है, 240 के आसपास आता है तो बाय करना है या एवरेज करना है, उसके लिए वेट करिए। जब आ जाएगा तो उन लेवल्स पर वापस से एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए योगेश जी सवाल लेकर फिर आइएगा। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं जेके टायर पर क्या करना चाहिए सर। बिल्कुल इंतजार करिए सर। इस समय के लेवल्स के हिसाब से थोड़ा सा मोमेंटम जरूर जनरेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी आपको वेट करना चाहिए। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है तो अच्छा है, शॉर्ट टर्म पे ऐसा कोई मोमेंटम नहीं आने वाला। बजट से रिलेटेड अगर देखते तो भी कोई बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए विवेक जी आपको मिल गया आपका जवाब। रवि यादव जी पूछ रहे हैं एनटीएआर और BELHAL, कह रहे हैं इनका अगला टारगेट बता दीजिए। देखिए BEL फिलहाल 429 रुपए के पास पहुंच चुका है, और इस लेवल पर मैं बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन फिलहाल अभी 455 तक का लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप खुशी खुशी कर सकते हैं। बाकी HAL को अभी इंतजार करिए, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके तो फिर आप बने रहिए, एचएल को डिस्कस होगा, शो में बने रहिए आप लोग, क्योंकि अभी तो हुआ है पहला स्टॉक और अब जल्द आने वाला है रवि जी के फैंटास्टिक 5 का सेकंड स्टॉक। तो रवि जी अब दूसरे वाले की बात करी जाए, आपका बजट स्पेशल स्टॉक। देखिए बजट स्पेशल में जो दूसरा स्टॉक है जिस पे बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, फायदा मिल सकता है, वो है मैज़डॉक। ओके अब मैसडॉक को अगर मैं देखता हूं तो वो इस समय चल रहा है 2513 रुपए पे। अब आपको ये लगेगा कि 2513 पे, हम लोग तो इसकी चर्चा 2300 पे कर रहे थे। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी इसकी लास्ट जो प्रोग्राम हुए थे उस पे रिकमेंडेशन 2300 पे भी, 2300 पे भी दी थी। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक हफ्ते की, यानी बजट का जब बजट पेश हो जाए तब तक कौन दौड़ जाएगा, तो ये स्टॉक में दमखम अच्छा है। 2500 से 2450 के बीच में कहीं पे भी परचेस करने का मौका मिले बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस रखिए 2300 का। और टारगेट की बात करें तो टारगेट जाएगा 2650, यानी कि 2650। और रेशियो के हिसाब से देखें तो 1:2 से कहीं ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। और हमेशा आप लोग पूछते रहते हैं डिफेंस काउंटर में क्या करें क्या लें, अभी आप पूछ रहे थे कि किस में क्या करें, लीजिए मैंने डिफेंस काउंटर का ही मैसडॉक आपके लिए बाइंग के लिए दूसरा स्टॉक। चलिए तो डिफेंस काउंटर जो कि बहुत ही कहते हैं पॉपुलर काउंटर है हमारे सारे दर्शकों के साथ, और हमेशा उस पर एक क्वेरी रहती है कि क्या करें, स्पेशली जो कि थोड़ी बहुत हमने उसमें देखा कि तेजी देखने में थोड़ा वक्त लग गया है उसमें, और उस तरह की तेजी हम देख पा रहे जो एक बार में देखी गई थी उसके बाद। तो मैसडॉक है आपके लिए डॉक्टर रवि सिंह के प्री बजट पिक्स हम जो कह रहे हैं उसका दूसरा स्टॉक। बने रहिए हम लोग के साथ, क्योंकि अब हम लेने जा रहे हैं आपके सवाल डॉक्टर रवि के साथ। अब यहाँ पर अनिल लोहन जी सवाल लेकर आ गए रवि जी जोडियक एनर्जी पर, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए क्या इस समय से परचेस किया जा सकता है। देखिए सर, आज ना मैंने एक जगह पे मैं आज मिलने के लिए गया था, और उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उनकी कुछ कहावत थी जो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, और उन्होंने कहा था जब जागो तभी सवेरा। लेकिन मैंने उसको स्टॉक मार्केट में डेफिनेशन बदल दी है।
और अच्छा। उस आपने भी सुना होगा ना मैम, जब जागिए तभी बिल्कुल सवेरा। बिल्कुल, बहुत ही कॉमन ईडियम है, और बहुत हमारे कहते हैं पूरे देश में, नॉर्थ में तो सब कोई पता होता है इसका। हाँ, और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसकी कहावत में थोड़ा सा बदलाव किया है। शेयर मार्केट में जब जगो तभी सवेरा नहीं होता, और इसके लिए आपको जरूरी होता है कि आप जब जगें तो बस सिर्फ शेयर मार्केट के लिए कभी भी सवेरा मत सोचें, क्योंकि अगर आपने सवेरा सोचा तो आप समझिए कि आपके पोर्टफोलियो में चूना लगा। हम्म। क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग का खेल है, और टाइमिंग में टाइम अगर आपका गलत हो गया तो आपका सारा पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा, यानी लाल कलर पे छा जाएगा। और चूंकि डीआरएस इनसाइट पर कोशिश की जाती है कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जागरूकता भी बताई जाए, और सही टाइम पर किस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर ट्रेड लेना। देखिए, हम लोग डिफेंस स्टॉक की चर्चा तो बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन बाइंग आजकल में ही क्यों आया है, ये आपके सामने है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पिछले 1 सालों से देख रहे होते और बाय करने की सोच रहे होते, तो अब तक आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया होता, आप थक गए होते और स्टॉक मार्केट पे एक धारणा बना लेते कि अब मैंने स्टॉक मार्केट में सिर्फ सट्टेबाजी के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब जगो तभी सवेरा स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, सही राय, और उसके लिए डीआरएस इनसाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहां पर इस स्टॉक की बात करें तो सर थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, देखिए स्टॉक ऊपरी लेवल 300 रुपए से गिरता हुआ 245 रुपए पर आ गया है, और एनर्जी में भी एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही। हाँ, आज जरूर हमारी राष्ट्रपति जी ने साफ साफ बोल दिया कि एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और ऑटो इंडस्ट्री और इन सभी पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ होगा, या गवर्नमेंट की वैसी चिंताएं हैं जिसकी वजह से जो गिरते स्टॉक थे वो भी कहे मैं चमक जाता हूं, लेकिन वो चमक फीकी पड़ जाएगी, धोखा मिल जाएगा। तो यहां पर इस स्टॉक से बनाकर रखिए दूरी। चलिए अनिल लोहन जी, रवि जी ने आपको दे दी है राय दूरी बनाने की। अब राठौर जी एक इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं, सीएस राठौर जी। रवि जी कह रहे हैं, सर वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज वाटेक एंड एनवायर इनो इंफ्रा, इनमें आपका क्या आउटलुक है? आप अभी प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, लग रहा है बहुत ध्यान से सुन रही है सबकी स्पीचेस। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट बिल्कुल आप सही डायरेक्शन पे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आपने सोचा भी सही है, लेकिन बट स्टॉक इस समय करंट लेवल पर अट्रैक्शन नहीं जनरेट कर पा रहा, इन सब होने के बावजूद। तो मेक डिस्टेंस सर, दोस्त मेरा दोस्त वही है जो ट्रेंड में है, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर वो आपने कहावत सुनी है, वो आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है, बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि नेहा जी, मैंने अभी रिसेंटली एक चैनल पर शो किया था TV9 के लिए, और जी जी। उसमें बड़ी अच्छी चर्चा बजट को लेकर के हुई। समीर अब्बास जी वहां पर एंकर पे थे, और उन्होंने बड़ा बढ़िया कंपाइल किया, और उन्होंने तो वो स्टेटमेंट किया जो डीआरएस इनसाइट पर आप फॉलो करती, आपने सुना है, ट्रेंड इज क्या? फ्रेंड। उन्होंने, आप देखेंगे कि सिर्फ हम लोग ही बोलते हैं। तो सर लग मैंने रहा है देखा बड़े बड़े लोग भी हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि बिल्कुल आप एकदम पूरे अपने इस हिसाब से देखें तो पूरे जो चैनल पे, जिन जिन चैनल्स पे मैं जाता हूं और जहां पर मैं एक एक नई नई चीजें जब मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, तो वो याद आ जाता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड अभी फ्रेंड बनाइए, तो उनके लिए जो हम स्टॉक्स चर्चा कर रहे हैं उनको फ्रेंड बनाइए, बाकी सबसे दूरी, फिलहाल अभी बायोटेक से भी दूरी। चलिए राठौर जी, आपको मिल गया है आपके सवाल का जवाब, अभी दूरी बना के रखिए। आदेश चौधरी जी सवाल लेकर आए हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो दोनों में पूछ रहे हैं कि अभी बाय कर सकते हैं। देखिए, आपने जो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक कहा, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, नो डाउट। 1,000 रुपए और 1,087 के आसपास थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। जा कितना सकता है, 1180 से 1250 तक जा सकता है। बाय करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 950 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, अच्छा है। जहां तक जेबीएम ऑटो है, नहीं भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बजट में भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, थोड़ा सा यहीं पर रुका रहेगा। तो अगर जेबीएम ऑटो से निकल कर ओला इलेक्ट्रिक पर, ओ हो, ओला ओला नाम लेते हैं तो कान पकड़ में याद आ जाते हैं। तो तो ग्रीन टेक ही लगाएं, वही ज्यादा अच्छा है, ओला नाम से भी डर लगता है। चलिए आपको यहाँ पर मिल गई राय दोनों स्टॉक्स पर। और अब मुकुल जी पूछ रहे हैं, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मुकुल जी, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग जीआरएसई या फिर ग्राफिक लिमिटेड करंट रेट पर बाय कर सकते हैं क्या?
देखिए, मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि अ, आप ये पाएंगे कि जो अभी आपका मेंबर्स ओनली शो है, उस पे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो दी थी 2 दिन पहले, वो थी GRSC की। और इनफैक्ट ये हमारे प्रीमियम क्लाइंटों को भी ये कॉल दी गई है। और एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो 11:18 पर ये रिलीज की गई थी। और वहां से आज 7% आपको सिर्फ 1.5 से 3 कह लीजिए उस पे मिल रहा है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से मैं बताऊं तो मैंने GRSC को पिक पर जरूर रखा था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए मैंने मैसडॉक की तरफ मूव किया। लेकिन लेकिन हम्म। स्टॉक अच्छा है, बाय करना चाहते हैं जरूर करिए। यहां से आपको 2650 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जुड़िए, जल्दी से जल्दी जुड़ बिल्कुल जाइए, जिसकी वजह से आपको सही टाइम पर एंट्री मिल जाए। बिल्कुल, सही टाइम पे सही सलाह, सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट, इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है। डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेकर, सपोर्ट मेंबरशिप पर अपग्रेड कर कर अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू जुड़ते हैं तो आपको प्रीमियम ग्रुप पर भी आपको टिप्स मिलती हैं, जिसके थ्रू आप एडवाइस मिलती हैं जो कि आप अपने इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपना पूरा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं। तो फिर मुकुल जी, देर किस बात की, आपके अपग्रेड का इंतजार रहेगा। तारिक जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं मॉस्टिफ पर, जो उन्होंने 227 पर लिया है, और IEX 185 पर। कह रहे 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर, प्लीज एडवाइस कीजिए। देखिए सर, मैं मॉस्टिप का आपको पहले बता देता हूँ। आज आपने 10% का अपर सर्किट देखा, लेकिन ये सांस ज्यादा लंबी नहीं होगी, टूटती हुई नजर आएगी। सुर और ताल इसके ज्यादा दिन अच्छे नहीं रहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपके ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको डायबिटीज और हार्ट की बीमारी जरूर देकर जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इन दोनों स्टॉक से कोई भी पुल बैक पे, देखिए ये 4 दिन आपके पास हैं। हम आज वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में हैं, और यहां पर आपको 2 ट्रेडिंग सेशन और संडे को एक ट्रेडिंग सेशन मिलेगा जिस दिन बजट होगा। लेकिन इन दोनों काउंटर पे कोई भी पुल बैक पे निकलना है, और कान पकड़ लीजिए जो दोबारा इस पे एंट्री करने की सोची, क्योंकि ये प्रॉफिट से ज्यादा आपको टेंशन दे के जाएंगे, तो इसलिए एग्जिट कर लीजिए। ओके तारिक जी, आपको मिल गई आई थिंक बहुत ही नेसेसरी एडवाइस। जयंत कौशिक जी पूछ रहे हैं एमसेफ इक्विपमेंट्स SME अप्लाई कर सकते हैं क्या सर, प्लीज बताइए। जयंत जी जरूर इस पे सवाल लेकर आते हैं हर शो में आपके लिए स्पेशली। रवि जी। मैम, बहुत से दर्शक जो है वो मुझे मैसेज भेज रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप जो हमारे प्रोग्राम की थीम है उनके 2 स्टॉक्स पहले रिपीट कर दें। और बिल्कुल साथ बिल्कुल। में मैं चूंकि लोग बहुत थोड़ा देर से जुड़ते हैं, कई बार वो सोचते रहते हैं अभी जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, अच्छा 5 मिनट निकल जाए, फिर उसके बाद वही सवाल रिपीट करके भेजते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप तब तक व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस शेयर कर दीजिए, मैडम कॉल रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे हमारा लिंक स्टेटस पर शेयर कीजिए, ताकि सिर्फ आप ही नहीं, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी इस सुपर स्पेशल प्रोग्राम का फायदा उठा पाए। सुपर स्पेशल प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि आज डॉक्टर रवि सिंह लेकर आए हैं डीआरएस इनसाइट्स पर प्री बजट स्पेशल फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स। आपने पिटारे से हम कह सकते हैं, और उनमें से निकल चुके हैं अभी तक 2 स्टॉक्स। कौन से हैं वो 2 स्टॉक्स? पहला है PFC और दूसरा है मैस्टॉक। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रखना है अपना नोटपैड और पेन रेडी, ताकि आने वाले अगले 3 स्टॉक्स का भी आप लिख पाए और उनके लेवल्स, उनके एंट्री लेवल्स, एक्सपेक्टेड लेवल्स, ये सारी चीज अच्छे से नोट कर पाए। प्री बजट स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर रवि के स्पेशल फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स, और हमारे डीआरएस सपोर्ट ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके अपना ओपिनियन या कोई भी राय आप ले सकते हैं आगे भी बजट से पहले। रवि जी, तो ये तो मैंने रिपीट कर दिया भाई, अब आप तीसरा वाला पहले निकालेंगे, उसके बाद लिया जाए जयंत कौशिक जी का सवाल। जी बिल्कुल, जब आपने समा बांध ही दिया है तो फिर तो कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाया जाए। तो हाँ। अगला जो स्टॉक है वो है JWL, हम्म। और ये है जुपिटर वैगन। आपके पास होगा जरूर, और नहीं होगा तो आपने लिया जरूर होगा, और नहीं लिया होगा तो लेने की सोच रहे होंगे, और अगर ले लिया होगा तो ये भी सोच रहे होंगे करूं क्या। तो ये सारे जवाब आपको यहां पर मिल जाएंगे। पहला, 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बाय करना है तो दिस इज द बेस्ट स्टॉक। यू कैन बाय एट करेंट मार्केट प्राइस 325 to 315 लेवल। टारगेट
अराउंड 355 से 360। लेकिन बजट के बाद भी इसकी दौड़ कम नहीं होगी और 390 ₹390 के टारगेट जल्द अचीव कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ ₹25 का रखकर आप छोटी अवधि से लेकर लंबी अवधि की दौड़ लगा सकते हैं। तो आपके लिए यह है तीसरा स्टॉक, JWL, जुपिटर वैगन। ऑलराइट, तो रवि जी के अभी तक 3 स्टॉक्स आ चुके हैं, 5 में से PFC, मैस्डॉक एंड JWL। और जिन दर्शकों ने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है उनको थोड़ा सा प्रोग्राम रिवाइंड करके देखना पड़ेगा और लेवल्स ढंग से देखने पड़ेंगे इसके लिए। जयंत जी, आपका सवाल बाद में लेंगे या इस समय IPO का सवाल बाद में लिया जाएगा? पीयूष पराशर जी लेंसकार्ट पर अपना सवाल लेकर आए हैं, फिलहाल 471.90 पर कह रहे हैं फंस गए हैं और अपना कैपिटल भी लिखा हुआ है कि काफी ब्लॉक हो गया है, तो आपकी हेल्प मांग रहे हैं। देखिए बॉस, फंस तो गए हैं आप। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि लेंस कार्ड का धुंधला शीशा आपकी नजरों के सामने आ गया है, जो कि आपके नंबर से सूट नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं से आपका वास्तु खराब कर रहा है। अब रवि जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था जब IPO भी आने वाला था। आपने फिर भी उसको मौका या धोखा सब हमने कहा था, आपने फिलहाल बच के रहने के लिए भी कहा था। मैम, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी जो एडवाइस है उसको लोगों ने बहुत सीरियस नहीं लिया, क्योंकि हमने इसको धोखा ही कहा था और उस धोखे में फंस गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत तो यहाँ पर सही है और हम कहीं ना कहीं से आपकी मदद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है? अभी आपके सामने सेकंड भर पहले ऑप्शन निकला, लेंस कार्ट इमीडिएट क्विट। कार्ड को कर दीजिए अब अलविदा। किसको लेना है यहीं पर सुनिए। JWL अभी रिकमेंड किया है ₹325 का, ले लीजिए। आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट पे भी आ जाएंगे। और ये एक्सक्लूसिव एडवाइस सिर्फ और सिर्फ DRS इनसाइट पर। चलिए पीयूष पराशर जी, आपकी हेल्प के लिए रवि जी बिल्कुल प्रकट हो गए हैं और अच्छे से उन्होंने सब बता दिया है। और सिर्फ JWL ही नहीं, उन्होंने पूरे 3 स्टॉक्स अभी निकाले हैं, हम पूरे 5 स्टॉक्स हम कवर करने वाले हैं प्री बजट के लिए। तो आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, शायद आपके काम आ जाए। अब कैलाश चंद महापात्रो जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग कैलाश जी। कह रहे हैं सर, मॉर्पन लैब पे हम सवाल ले चुके हैं कैलाश जी, और टाटा पावर पर ये पूछना चाह रहे हैं, IGL, IRFC और टाटा मोटर, सब पे गाइडेंस मांग रहे हैं। देखिए फिलहाल तो मेरी एक एडवाइस है कि जो ये आपने जो सारे स्टॉक्स अभी बोले हैं और लिख के आप लोग चैट पे भेज रहे हैं, बिलीव करिएगा कि अभी 3 दिन तक इन स्टॉक्स पे ना कोई छेड़छाड़ ही नहीं करनी है। मैं जितने भी स्टॉक्स हैं उन पे ज्यादा छेड़छाड़ ना करने के लिए सिर्फ एक कह रहा हूं, जो प्रॉफिट पे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा हल्का कर दीजिए और उनकी जगह पे ये जो 5 स्टॉक की 5 फैंटास्टिक स्टॉक की चर्चा हो रही है, अपने पोर्टफोलियो में ताज लगाइए। और ये ताज जब आप लगाएंगे तो अपने आप उसकी मड़ियां चमकने लगेंगी। तो ये ज्यादा फोकस करिए। और मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अभी आपने जो टाटा मोटर, ये सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक हैं, अगर इन लेवल्स पर आप एग्जिट करके जाएंगे तो आपको दुख होगा, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय है। चलिए कैलाश जी, आप फिर से लेवल्स के साथ आके एडवाइस ले सकते हैं। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं, सर सिल्वर बीज कहाँ तक जा सकता है? मैं अभी खरीदना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा ना, जब जागो तभी सवेरा नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? उसका एक रीजन है। क्योंकि आपको याद होगा नेहा जी, DRS इनसाइट के चैनल पे आप सोच रहे हो मैं आज DRS क्यों कर रहा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने अपनी ज्यादातर कमिटमेंट तो आप लोगों के साथ ही यहाँ पर टारगेट शेयर किए हैं, तो इसलिए। और अब जब मैं आपसे बात करता हूं तो मेरी नीचे एक्सेल चल रही होती है, जिसमें मुझे पता होता है कि किस दिन कौन सी रिकमेंडेशन दी है, और बात करते करते अलर्ट आ जाता है। गोल्ड और सिल्वर पर सबसे पहला व्यू, सबसे पहले टारगेट आपके चैनल पर दिए थे, जो कि अगर आपके प्रोग्राम पे प्रोड्यूसर साहब बहुत तंग करते हैं, उनको काम देते हैं हम लोग, क्योंकि वो ये चीजें निकाल के लाएं कि सबसे नहीं, पूरा हमने चंक निकाल के अलग से इस पे हमने पूरा प्रोग्राम शेयर भी किया हुआ है अपने DRS के प्लेटफॉर्म पर। तो नेहा जी आप ये समझिए कि उनके टारगेट अचीव हो गए, क्योंकि हम लोगों ने 3,75,000 का टारगेट ही सिर्फ सिल्वर पे प्रेडिक्ट किया था, गोल्ड पर 1,80,000 जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों टारगेट लगभग अचीव की तरफ हैं। लेकिन अब मेरी रिकमेंडेशन है कि फिलहाल सिल्वर का मोह भंग होने वाला है, और इस भंगता में मतलब आपको थोड़ा दूरी बनाकर रखनी। अब बहुत देर हो चुकी है, रास्ता बहुत आगे निकल चुका, रास्ते से आप बहुत भटक गए हैं और कहीं ना कहीं से आप
उस गाड़ी को छोड़ चुके हैं। पकड़ने की कोशिश मत करिए, एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा वेट एंड वॉच होने दीजिए, थोड़ी क्लियरिटी आने दीजिए, फिर पकड़ेंगे। मौका देखकर धोखा मत खाइए। ऑलराइट, थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़ी क्लैरिटी और आ जाए, कहीं मौका धोखे में साबित ना हो जाए। तो अभी डॉक्टर रवि के फैंटास्टिक 5 प्री बजट स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी तक हम 3 स्टॉक्स ले चुके हैं जो कि है पीएफसी, मैस्डॉक एंड जेडब्ल्यूएल। अब वक्त आ चुका है डॉक्टर रवि के 4th आउट ऑफ द फैंटास्टिक 5 स्टॉक लेने का। रवि जी, चौथा कौन सा स्टॉक है जो आज हमारे व्यूअर्स को मिलने वाला है आपकी तरफ से? देखिए मैम, वैसे मैं बहुत जगह पे शो करता रहता हूँ, तो लोग बहुत सोचते होंगे कि ये जो रवि जी ने स्टॉक बताई है तो कहीं ना कहीं से एक आध दो मेरी रिकमेंडेशन पे रहे हैं, मतलब आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दो दिन में ये रिकमेंडेशन पर रहे हैं। लेकिन जो अगला स्टॉक है ना, उसका सस्पेंस यही है कि ये स्टॉक तो मैंने किसी चैनल पर नहीं बोला है, और इस स्टॉक में जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप जरूर यानी डीआरएस इनसाइट्स एक्सक्लूसिव डॉक्टर रवि सिंह प्री बजट स्टॉक। जी। और ये स्टॉक है, चूंकि ये स्टॉक मैंने कब सेलेक्ट किया ये भी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। जब आज राष्ट्रपति जी का भाषण चल रहा था बजट के ऊपर स्टार्टिंग में, तब मैंने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया और इसको दर्शकों के लिए चुन कर लाया। तो मुझे मौका मिला कि यहां पर दिया जाए, इसलिए मैंने इसको रोक कर रखा था। वो है टनला प्लेटफॉर्म। अच्छा, टानला प्लेटफॉर्म, राइट। और इसका प्राइस है इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है 518 का। अब मैं आपको अगर इसका चार्ट शेयर करूं तो आप देखेंगे कि ये जो मेहनत मैंने करी है वो क्यों करी है और किस लिए आई है। ये देखिए, जैसे ही मॉर्निंग में बजट की स्पीच के लिए शुरुआत हुई, उसके बाद से आपने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया, और इसका मतलब है 3 दिन में अभी इसमें दम और बचा है। कितना जा सकता है इसको अगर निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक तो जो ये यू टाइप इंफॉर्मेशन बनी है वो खींच कर ले जाएगी इसको 570 टू 580 लेवल। सेफर साइड पे अच्छी खासी रिटर्न है, 50 रुपए 10% होते हैं, 12-13% के रिटर्न सिर्फ 3 दिनों में मिलने की संभावना यहां पर बन सकती है। स्टॉप लॉस कितना होगा जी? 490 रुपए के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पर बाय करना एक अच्छा सौदा होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा, और फंडामेंटल तो फिलहाल क्या ही कहने हैं। सरकार ने तड़का भी लगाना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि आपकी रेसिपी तैयार है, बस आपको इनिशिएट करना है। तो यहां पर तनला प्लेटफॉर्म चौथा स्टॉक। तो रवि जी ने दे दिया है अपना आज का चौथा स्टॉक जो कि है तानला प्लेटफॉर्म्स। अभी तक हम 5 में से कर चुके हैं 4 स्टॉक्स डिस्कस। मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ। पीएफसी, मैस्डॉक, जेडब्ल्यूएल एंड तानला प्लेटफॉर्म्स हैं डॉक्टर रवि सिंह के अभी तक के प्री बजट पिक्स डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए। रवि जी, अब सवाल आ रहा है यहाँ पर महेंद्र सिंह जी हैं और कह रहे हैं टाटा पावर इन्होंने 380 पर लिया है, तो क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, फिलहाल तो अभी मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। 380 पर लिया है, फ्रेश बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं है। थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक आपने बाय कर रखा है तो वेट करना चाहिए। ओके, अब आईडी है फादर डॉटर इंस्पिरेशन, कह रहे हैं सर इरेडा का टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए बजट तक? देखिए, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, इसलिए क्योंकि सब पावर में तो पावर आ गई, लेकिन इसकी पावर कहाँ खो गई ये ढूंढ रहे हैं हम। और इस समय चल रहा है 131 के पास, लेकिन टारगेट की बात करें तो बिल्कुल आपने अच्छा पूछा, 140 रुपए के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी मेहनत लगाकर बने रहना ज्यादा समझदारी है। चलिए, आपको मिल गया रेडा पर राय। ग्रीष्मा जी कह रही हैं मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, एनसीसी इस समय गुड, इज इट गुड टू बाय, और अगर है तो किस प्राइस पर? देखिए, वैसे एनसीसी पे तो बाय की रिकमेंडेशन हमेशा रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 150 चल रहा है, बाय कर सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में यहाँ पर 9 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, तो आप बिल्कुल अगर करंट लेवल पर थोड़ा एड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ग्रीष्मा जी, ले लिया मैंने आपका सवाल। अब कल्याण रॉय जी हैं, कह रहे हैं जीआरएससी इनका बाइंग प्राइस है 2434 यानी 2434, तो क्या करना चाहिए इन्हें?
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 2600 आने दीजिए। वैसे तो आप प्रॉफिट में ही हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने दीजिए और थोड़े से चॉकलेट लड्डू मिठाई नेहा जी को जरूर भेजिए। बस डीआरएस इनसाइट्स की आप मेंबरशिप में बनिए, उसमें आपका क्या कहते हैं ज्यादा फायदा है। वैसे सुभान नंदी जी हैं, कह रहे हैं मार्केट का एक्सपर्ट और मेरा हीरो रवि सर को मेरा प्रणाम। चलिए सुभान नंदी जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर रवि जी। इनका सवाल है टालब्रोस ऑटोमोटिव इन्होंने लिया है 313 पर, 6 महीने का इनका व्यू है, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। मैम आपने बहुत अच्छा स्टॉक लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करके रखिए और बजट में एक बार मोमेंटम हो सकता है आपको और देखने को मिले, बट फिलहाल 6 मंथ के लिए जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट, 6 मंथ्स के लिए अभी आपको रवि जी की राय है टू जस्ट वेट एंड वॉच। अब एडा हम ले चुके हैं आचार्य जी, जेडब्ल्यूएल भी ले चुके हैं, पीटीसी इंडिया इन्होंने 181 पर लिया है और एसजेवीएन 88 पर। तो क्या करना चाहिए सर, सजेशन मांग रहे हैं। देखिए पीटीसी तो 195 का टारगेट वैसे मैंने लॉन्ग टर्म पे दिया, लेकिन शॉर्ट पीरियड में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देके आपके रेट से ऊपर आ सकता है, तो आपकी कॉल वहां पर होगी। बाकी मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक आपके अच्छे हैं, होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए। रवि जी एनएचपीसी इन्होंने खरीदा हुआ है 86 पर, तो उस पर भी सजेशन मांग रहे हैं। सिर्फ इसको लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा ना पावर में कुछ पावर ही खो गई है, उसमें एनएचपीसी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको अब दवा की नहीं थोड़ी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये स्टॉक चल नहीं रहा है, और जिन जिन लोगों को दिला रखा है, मैंने कई बार इसको रिकमेंडेशन पर रखा है, लेकिन साथ में लोग निकलते नहीं है, ये भी एक समस्या होती है, और सही टाइम पर एवरेज नहीं करते इन सब तो स्टॉक। बजट से पहले भी उम्मीद नहीं है रवि जी। थोड़ी सी उम्मीद कम है, पुल बैक आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक 78 से ज्यादा का नहीं देखने को मिलेगा। ओके, अब कर चुके हैं हम अभी तक 4 स्टॉक्स आउट ऑफ द फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह के साथ, जो हमारे लिए प्री बजट स्पेशल लेकर आए हैं। अभी तक जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो है पीएफसी, मैस्डॉक, जेडब्ल्यूएल और तानला प्लेटफॉर्म्स। रवि जी, आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फैंटास्टिक 5th स्टॉक कौन सा है? देखिए वैसे तो मैंने इंडस्ट्री को इस तरीके से सेलेक्ट किया है कि जिसका बायसनेस, जिस पे ज्यादा सरकार का फोकस हो, उसको फोकस किया जाए और उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो मैं इस 5वें स्टॉक में बड़ा दुविधा में था कि कौन सा लूं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखता हूं तो ऑटो सेक्टर के लिए जो ट्रेड डील हुई है उसका फायदा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर नुकसान है, थोड़े से प्राइसेस कट ऑफ हो सकते हैं, उसका नुकसान स्टॉक मार्केट पे भी दिख सकता है। दूसरी तरफ सरकार की जो सोच है जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर देखें तो कई सेक्टर्स में उतना कुछ मोमेंटम नहीं है। एफएमसीजी काउंटर थोड़ा वेट कर रहा है, बैंकिंग काउंटर में कुछ खास उम्मीद नहीं है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक दो काउंटर जिनमें तेजी है, जैसे हमने रेलवे की बात करी है, दूसरी तरफ हमने पावर की बात करी है, तीसरी तरफ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने डिफेंस को वेटेज ज्यादा दिया है। तो जो 5वां स्टॉक है वो है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस पे इस समय चल रहा है 691, और मोमेंटरी अगर देखें तो काफी अच्छे यू प्लेटफॉर्म पर यू चार्ट यहां पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है, तो बाइंग का एक मोमेंटम है। और टारगेट की बात करें तो यहां से 750 तक के टारगेट दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 665 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। ओके, तो रवि जी का 5th स्टॉक भी हमें हो गया है मालूम। मैं आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर सकती हूँ कि आज के डॉक्टर रवि के फैंटास्टिक प्री बजट फैंटास्टिक 5 प्री बजट स्टॉक्स कौन से हैं डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव, वो है पीएफसी, मैस्डॉक, जेडब्ल्यूएल, तानला प्लेटफॉर्म्स एंड पारस डिफेंस। तो डॉक्टर रवि आज आपके लिए लेकर आए थे फैंटास्टिक 5 स्टॉक्स प्री बजट स्पेशल प्रोग्राम फ्रॉम डीआरएस इनसाइट्स। रवि जी, वैसे आपने काफी रिसर्च करके हमारे व्यूअर्स तक ये इतनी स्पेशल इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल एंड स्पेशल शो ऑन डीआरएस इनसाइट्स टुडे। और जाने से पहले डिस्क्लेमर, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आप बजट है, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, जुड़े रहिएगा और समय समय पर अपडेट के लिए यहां पर बने रहिएगा। आपके अपडेट्स के लिए डीआरएस इनसाइट्स का नंबर, डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप और हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा हौसला हमेशा की तरह बढ़ाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।